हमको हिंदी में क्या कहते हैं हम? इलायची। तो सबसे ज़्यादा छोटी इलायची यानी हरी इलायची कहाँ मिलती है? केरला में। लिख ले, केरला में क्या होती है? इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ स्मॉल कार्डमम। एक छोटी इलायची होती है हरी, एक होती है बड़ी। बड़ी देखी होगी आपने, ब्राउन कलर की होती है, लाल लाल सी, गरम मसाले में यूज़ की जाती है। उसका जो लार्ज प्रोड्यूसिंग स्टेट है सिक्किम। लिखें, स्मॉल कार्डमम केरला एंड लार्ज कार्डमम सिक्किम। अच्छा, सैफरॉन के लिए सबसे बड़ा, लिखें जम्मू कश्मीर। सैफरॉन जम्मू कश्मीर। कौन सी मिट्टी होती है यहाँ पे? कारेवा। सिक्किम में बड़ी इलायची। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा था एग्रीकल्चर। अंजू कहाँ है आजकल? अंजू और ये अंजना, ये सब कहाँ है आजकल? घूमने गए? देखिए हमने सारी ये पढ़ी है क्रॉप्स। क्रॉप से देखा कौन कौन से स्टेट पे है, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कहाँ पे कौन सी मिट्टी पे कौन सी क्रॉप होती होगी। ठीक है, we are starting minerals. मिनरल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इधर देखेंगे, ठीक है, इधर ही देखना है बोर्ड पर ही। तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हम इस तरफ लिख सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेस, इधर हम लिख सकते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में क्या अंतर हो सकता है? एनीवन? मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। और क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, इनको सीड्स में आप बदल सकते हो। क्या कर सकते हैं? सीड्स में बदल सकते हैं। जैसे लोहा, लोहे पे हम अगर हथौड़ा मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। बट अगर हम किसी पत्थर पर हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि मेटेलिक कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, और ये क्या हो गए? कांट बी ड्रॉन इनटू शीट्स। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इधर आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। और इधर नॉन मेटेलिक में माइका, सल्फर, ठीक है, सैंडस्टोन, जितने भी पत्थर हो जाते हैं आपके, और मार्बल। ठीक है, हम पत्थर की बात कर रहे हैं। ठीक है।
पत्थर की बात कर रहे हैं, पौधों की नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो ये आ जाते हैं आपके कोल, आपका क्या बोलते हैं नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ठीक है, जिससे एनर्जी हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? मेटल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो मेटल्स जिनमें जंक लगती है और एक वो मेटल्स जिनमें जंक नहीं लगती है। तो जिनमें जंक लगती है उन्हें हम कहते हैं फेरस, फेरस। और ये क्या हो जाते हैं? नॉन फेरस। तो हमने समझा कि फेरस कौन से होते हैं? कोरोसिव। ये क्या होते हैं? नॉन कोरोसिव। बट होते क्या है? ये मेटेलिक ही होते हैं, ठीक है, नॉन कोरोसिव। फेरस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, सॉरी दो पार्ट में नहीं, मैंने आपको कहा कि फेरस क्या होते हैं? कोरोसिव। तो इसके अंदर क्या मिलना चाहिए? कंटेन्स आयरन में ही जंक लगती है। और ये क्या हो सकते हैं? डजंट कंटेन आयरन, ठीक है। जैसे इसमें हो जाता है आपका एग्जाम्पल में आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आ जाएगा कॉपर। मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। डन? नहीं? ओके, एग्जाम्पल लिख लेते हैं इधर। फेरस के नीचे आयरन, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज। फेरस के नीचे लिखेंगे कोरोसिव में आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल एक्सेट्रा। नॉन फेरस में लिखने वाले हैं कॉपर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब बात कर रहे हैं हम अकरेंस ऑफ मिनरल्स की, इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ पर हमें मिलते हैं? नॉर्मली अर्थ सरफेस पर हमें मिलते हैं, ठीक है। अब अर्थ सरफेस बना किससे होता है? अर्थ सरफेस बना होता है चट्टानों से, ठीक है। तो कौन कौन सी चट्टानें हमारे पास होती हैं? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम इनके अकरेंस को समझेंगे। रॉक्स को आगे हम डिटेल में भी देखेंगे दोबारा, अभी थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स कही जाती हैं, क्यों? ठीक है, इधर देखते हैं, ये ज्वालामुखी है, यहाँ से लावा निकला और ये लावा यहाँ जमा हो गया, ठीक है। और ये क्या बन जाता है? रॉक। ऐसी रॉक जो कि लावा से बनती हैं ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, दीज आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं ये एक अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस के ऊपर मट्टी गिरी, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसके ऊपर फिर दोबारा मट्टी गिरी, तो अब क्या होगा? इसके ऊपर और गिरती रहेगी, जिससे क्या होगा? ये क्या एक प्रेशर को थोड़ा एक्सर्ट करेगी और ये वाला जो पोर्शन है, लेयर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक में। ये जो रॉक है ये किससे बनी? सेडिमेंट से, पार्ट से। इसलिए हम ऐसी रॉक्स को जो कि सेडिमेंट से बनती हैं क्या कहते हैं?